दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने बारिश के मौसम के लिए अभी कौन सी सब्जियों के बीज लगाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने काफ़ी बीज कल लगाए हैं और उनका अपडेट आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप बारिश में सब्जियां उगाना चाहते हैं अपने होम गार्डन में तो फिर ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में कुछ पुराने पौधे लगे हुए हैं, कुछ नए पौधे हमने लगा दिए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बैगन। इसी तरह से हम कुछ पौधे बनाना अभी शुरू कर रहे हैं, मतलब बीज से पौधे बना रहे हैं और कुछ के बीज ही सीधे हमने ग्रो बैग में लगाए हैं। तो पूरी जानकारी आपको आज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो ग्रो बैग हैं 21 बाई 21 इंच के HDPE ग्रो बैग हैं। इनमें हमने लगाया है कद्दू। कद्दू कौन सा? विंटर स्क्वैश। विंटर स्क्वैश वैसे तो बारिश के इस समय में भी हो जाता है और सर्दियों में सबसे अच्छा होता है जैसा कि उसका नाम है। तो मैंने इस साल बारिश में ट्राई किया, तो यहाँ पर मैंने कद्दू के बीज लगाए हैं और इन्हें मैंने जर्मिनेट करके लगाया है। तो आप बीज को पहले टिश्यू पेपर में जर्मिनेट भी कर सकते हैं, फिर आप लगा सकते हैं या सीधे ही बीज लगा सकते हैं। तो ये जो 3 ग्रो बैग देख रहे हैं इनमें लगा दिए हैं हमने कद्दू। अब यहाँ पर 2 ग्रो बैग ये खाली हैं। इन 2 ग्रो बैग में हम लौकी के जो है पौधे लगाएंगे जो ऑलरेडी मैंने बना लिए हैं। इस तरह से जो लंबी वाली लौकी है हमारी बॉटल गार्ड एक्स्ट्रा लॉन्ग, उसके हम वहाँ पर बीज लगाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमने जो पहले करेले लगाए थे अब वो बड़े हो गए हैं और इन करेले में काफ़ी अच्छे करेले बनने लगे हैं, लेकिन मौसम अभी भी गर्म है इसलिए ये करेले बड़े नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही ठंडक आएगी तो यहाँ से हमें करेले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी भिंडी जो कि हमने बारिश के लिए लगाई हुई थी। तो ये देखिए पौधे काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन कुछ पौधे बाद में उगे थे और इन्हें बराबर धूप नहीं मिली। तो अभी देखिए ये इस तरह से छोटे हैं। और भिंडी के ये जो बीज हैं ये मैंने सीधे ग्रो बैग में लगाए थे। आप चाहें तो इसे सीडलिंग ट्रे में भी उगाकर फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो भिंडी को डायरेक्ट मेथड से लगाया जाता है। मैं आपको अभी बताऊंगा जिस सीडलिंग ट्रे में मैंने भिंडी के बीज भी लगाए हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कुछ यहाँ पर पौधे ख़राब हो रहे हैं इस तरह से। तो अगर ये पौधा ख़राब होगा तो हम यहाँ पर नया पौधा बनाएंगे जो अभी सीडलिंग ट्रे में, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भिंडी का अपडेट है। यहाँ पर हमारी पुरानी भिंडी के पौधे थे जो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। सामने आप देख रहे हैं तो हमारी जो ककड़ी है वो लगी हुई है और इसमें बहुत अच्छी ककड़ी आ रही हैं। ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छी ककड़ी में अभी जो है ककड़ी आ रही हैं और इन्हें हम हार्वेस्ट भी करते जा रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए ककड़ी लगी हुई है। तो इस तरफ का ये अपडेट है इस ग्रो बैग में। यहाँ पर अभी हम टमाटर के पौधे बना रहे हैं। वो टमाटर के पौधे मैं यहाँ लगाऊंगा। तो टमाटर के पौधे हमने बनाना स्टार्ट किया है। इस तरफ हमारी फूट कचरी लगी हुई है और फूट कचरी में क्योंकि अभी कचरी आना शुरू ही हुई है तो फिर हमने इसे नहीं हटाया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी फूट कचरी के छोटे छोटे यहाँ पर फल आ रहे हैं। ये है हमारा ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में पीलापन आ गया क्योंकि ऊपर की जो नेट है वो हट गई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ी है अभी 3-4 दिन। प्री मानसून वैसे हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है लेकिन लेट हो गया है, तो अभी एक भी बारिश नहीं हुई है। जैसे ही बारिश होती है तो ये हरा भरा हो जाएगा और फिर इसमें आएंगी फ्लावर बर्ड्स। तो ये हल्का पीलापन आप धूप के कारण देख रहे हैं इस ड्रैगन फ्रूट में। अब आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे बैगन जो मैंने लगाए थे, बैगन के पौधे अब वो अच्छे से सेट हो गए हैं और ट्रांसफ़र शॉक से बाहर आ गए हैं। अब इस समय आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये लकड़ी लगा दी है, लकड़ी लगाने के बाद इन्हें बांध देंगे और देखिए सफ़ेद सफ़ेद इनमें बहुत ज़्यादा इस तरह से कीड़े आए हुए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। देखिए कितने यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद ये छोटे छोटे जो कीड़े हैं उगते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वाइट, ये है मिलीबग। तो इसे तो तुरंत आप इस तरह से मार दीजिए पकड़ के और फिर अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, क्योंकि मिलीबग नहीं लगना चाहिए पौधे में, वरना वो पूरे पौधे का रस चूस लेगा और पौधे को सुखा देगा। तो ये यहाँ का अपडेट है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाइनएप्पल जो कि यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से जो है पाइनएप्पल निकलेगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ से पाइनएप्पल आएगा। इस तरह से एक साल में एक ही बार आता है एक पौधे में। ये जो ग्रो बैग है यहाँ पर हमने लगा दी है हमारी कुकुम्बर, खीरा, जो देसी वाली खीरा होती है उसे हमने यहाँ पर लगाया है और सीधे ही बीज मैंने लगाए हैं। तो 5-5-5-5 ऐसे करके 20 बीज यहाँ पर लगाए हैं। एक पैकेट में 20 बीज ही आते हैं। तो इस तरह से यहाँ उन्हें लगा दिया है। इस ग्रो बैग में यहाँ पर हमने लगाई है खीरा अमेरिकन ब्लैक, कुकुम्बर अमेरिकन ब्लैक। तो उसमें जो है एक पैकेट में 15 बीज आते हैं, तो उनको फिर मैंने यहाँ पर लगाया। इसको भी 5-5 के सेट से ही लगाया है और 2 पैकेट मैंने लिए थे और जो बीज बच गए थे वो इस ग्रो बैग में लगा दिए हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं एक सीड ये बाहर भी आ गया है, 1-2 सीड
तो अगर इस तरह से सीड बाहर आ जाए तो तुरंत इसे इस तरह से अंदर दबा दीजिए। एक सीड ये बाहर है, तो इससे क्या होगा, ये सीड ख़राब हो जाएगा। अगर कोई भी सीड बाहर आया तो वो ख़राब हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पूर्वा ने लगाए थे ये सीड, तो इसलिए ये थोड़े से बाहर आ गए हैं, तो मैंने उन्हें फिर से अंदर कर दिया है, जो भी सीड बाहर मुझे दिख रहे थे। और नमी कैसी रहनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी ही नमी अभी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से नमी होनी चाहिए हमेशा, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने करेला लगा दिया है। करेला हमारा जो लंबा वाला करेला है उसे लगाया है और 3 ग्रो बैग हैं, 12 बीज आते हैं, 4-4 बीज एक ग्रो बैग में लगाए हैं। ग्रो बैग का साइज़ है 21 बाई 21। आप 21 बाई 21 इंच ले सकते हैं, 24 बाई 24 इंच ले सकते हैं, 18 बाई 18 इंच ले सकते हैं। देखिए ये HDP ग्रो बैग है जो आपको मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो यहाँ पर सीधे बीज लगाए हैं हमने करेले के। तो ये फ़िलहाल अभी हमने जो है यहाँ पर बीज लगा दिए हैं, जो हमारे ग्रो बैग थे, जो मिट्टियाँ हमने बनाई थी। और ये जो आप बैगन देख रहे हैं तो ये पुराने बैगन हैं, इसमें जो कुछ इस तरह से पत्तियाँ हो रही हैं इनको हम हटाते जा रहे हैं। जो ये पत्तियाँ सूख रही हैं इन्हें इस तरह से तोड़िए और हटा दीजिए। तो अभी ये कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा आपको पौधे में, तो इस तरह से इनकी सफाई कर दीजिए। और नीम ऑयल का हो सके तो स्प्रे कर दीजिए। जैसे ही बारिश आए तो हमें नीम ऑयल का जो है स्प्रे करना होता है। ये कुछ हमारी लौकी लगी हुई हैं, इनको हमने अभी भी रखा हुआ है। हो सकता है जैसे ही बारिश हो तो इनमें फ्रूटिंग हो जाए, क्योंकि इनके बीज हमने अभी लगाए थे, तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ग्रीन नेट अब खुलने लगी है, तो कुछ समय बाद हमें ग्रीन नेट हटा देंगे। अभी तो हमने लगा रखी है, लेकिन बाद में हम इसको हटा देंगे। देखिए हवा चलती है तो ये बहुत ज़्यादा हिलती है इस तरह से, तो जहाँ जहाँ खुल गई है वहाँ से फिर हमने इसे नहीं बांधा है, और जैसे ही बारिश हो जाएगी हम इसे हटा देंगे। कड़ी पत्ते में अच्छी ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ इसमें हल्का पीलापन आ रहा है, क्योंकि गर्मियाँ तेज़ थीं। तो अभी जैसे ही बारिश आएगी तो ये हरी हो जाएगी। नीचे हम इसमें भी खाद दे देंगे अभी, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, सरसों की खली, नीम खली, बोन मील, ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट, इस तरह की खाद आप दे सकते हैं। मिक्सचर बनाकर भी दे सकते हैं, नॉर्मल भी दे सकते हैं। ये हमारा अनार लगा हुआ है, अनार में ढेर सारे अनार आए हुए हैं, 50-60 अनार लगे हुए हैं। कुछ 2 अनार, कुछ 4 अनार, कुछ इस तरह से 1 अनार, इस तरह से अनार है। पेड़ सही चल रहा है। सामने नींबू है, तो नींबू का पेड़ भी सही चल रहा है। ज़्यादातर नींबू हार्वेस्ट कर लिए हैं, 1-2 नींबू और लगे हैं तो उन्हें भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। इस तरफ जो भिंडी थी वो हमने हटा दी है और ग्रो बैग की मिट्टी को फिर से खाद मिलाकर भर दिया है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो अरबी है, और ये भाजी हमने हार्वेस्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हमारी हल्दी। अब हल्दी में क्या हो रहा है, इसकी ग्रोथ आ रही है देखिए इस तरह से, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या हो रही है, गर्मी के कारण इसके कुछ पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं। देखिए ये मैंने खोल दिया, देखिए इस तरह से पत्ते सूख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर फ़िलहाल में जैसे ही बारिश होगी तो ये पत्ते सूखना बंद हो जाएंगे और नए पत्ते जो इस तरह से निकलेंगे वो आ जाएंगे। तो अभी ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगी। पानी ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए पानी ज़्यादा देंगे तो ये गल जाएगी और ख़राब हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह से गल जाती है, ये देखिए ये गल गई है, इस तरह से गलती है। तो पानी कम देना है, देखिए इसमें नमी ज़्यादा है, तो इस तरह से ज़्यादा पानी रहेगा तो ये गलने लगेगी। तो आपको पानी बड़े ही सावधानी से देना है, क्योंकि ये कंद वाली चीज़ है, ज़्यादा पानी देंगे तो गल के ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर भी हल्दी लगी हुई है। इस तरफ आपको दिखा दें तो ये नए बैगन के पौधे हमने ट्रांसफ़र किए हैं इस तरह से, और ये कुछ बैगन के पौधे जो मैंने एक्स्ट्रा बना के रखे थे वही हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, बाकी के ये सारे ग्रो बैग अभी भर के रखे हुए हैं। इस तरफ एक नई चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है स्वीट कॉर्न। अगर आपने स्वीट कॉर्न नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। इस तरह से सीधे ही हमने बीज लगाए थे, और देखिए बीज लगाने के बाद इस तरह से स्वीट कॉर्न उग आए हैं, और अब ये बहुत जल्दी बड़े भी होंगे। ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, 60-15 इंच का, मतलब 60 इंच इसकी लंबाई है, मतलब 5 फीट, और 1 फीट ऊंचाई है, 1 फीट चौड़ाई है। इसमें हमने स्वीट कॉर्न के ये पौधे लगा रखे हैं। ये भिंडी है, भिंडी का तो आपने अपडेट देख लिया होगा। फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है इसमें। इस तरह से आप देखिए बिल्कुल बंच में भिंडी लग रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर आप देखेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और भी भिंडियां हैं। तो बहुत सारी भिंडी यहाँ पर एक साथ आ रही हैं। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो इस एक पौधे से देखिए हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी सारी भिंडी तोड़ ली हैं। तो बहुत अच्छी भिंडी की वैरायटी है, आप ज़रूर लगाएं। सामने आप देख रहे हैं तो लाल भिंडी है, लाल भिंडी लगी हुई है। यहाँ पर हमारे ये देसी भिंडी के बीज लगाए थे मैंने,
इसके पौधे आप देखिए बढ़िया चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे बड़े होंगे तो बारिश में हमें यहाँ से भिंडी मिलेगी। इस तरफ हमारे फ्रूट प्लांट हैं, तो ये कस्टर्ड एप्पल है। इस तरफ आप देख रहे हैं अमरूद है, यहाँ पर भी अमरूद है, इसमें भी अमरूद लगे हुए हैं। अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जामुन है, और जामुन भी देखिए इस तरह से लगी हुई है, ये भी अभी हरी है। अब देखते हैं ये कब पकेगी। ऊपर भी आप देख सकते हैं जामुन लगी हुई है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे इस जामुन के पेड़ के बारे में, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो जामुन का पेड़ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले लगाया था। 2 साल इसका अभी लाइफ हो गई है। ग्राफ्टेड प्लांट है, 18 बाई 24 इंच की ग्रो बैग में लगा है। 24 इंच ऊंचाई है, 18 इंच गोलाई है। ग्राफ्टेड प्लांट लाया था मैं, अभी ग्राफ्टेड एरिया तो इसका बिल्कुल मर्ज हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। हाइट लगभग 8 फीट की है, ऐसा आप देख रहे हैं। और इस तरह से इस साल ही इसमें जो है जामुन लगी हैं। तो इस तरह से जामुन है, इस तरह से हमने इसे बांध रखा है ये रॉड से, ताकि ये जो हिल रहा है इतना तो अपने आप को संभाल पाए। अभी बहुत तेज़ आंधियाँ भी चलेंगी, उसमें अगर ये नहीं टूटता तो बच जाएगा, वरना फिर थोड़ा सा रिस्क तो है। सामने ये देख रहे हैं तो आप अमरूद है, और ये पिंक अमरूद है, ये भी अभी बारिश के समय पर ही बड़ा होगा और यहाँ से हमें ढेर सारे अमरूद मिलेंगे। नीचे आप देख रहे हैं तो कुछ बैगन के पौधे यहाँ रखे हैं। एक नींबू हमारा ये लगा है, इसमें अभी काफ़ी अच्छे नींबू हैं। तो ये नींबू अभी पीले नहीं हुए थे, तो हमने हार्वेस्ट नहीं किए हैं, बाद में हम इन्हें हार्वेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ी कम फ्रूटिंग हुई है, ये सीजनल फ्रूटिंग करता है। बाकी ये अनार के 2 पौधे थोड़े बहुत फ्रूटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये सहतूत का पौधा ट्रांसफ़र कर दिया था, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और ये हमने जो है लौकी के पौधे बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। अभी वो 2 ग्रो बैग जो मैंने दिखाए थे कद्दू के साइड वाले, उनमें ये पौधे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये वाले पौधे भी यहाँ देखिए बन गए हैं। तो ये इस तरह से भी आप पौधे बना सकते हैं बीज लगाकर, तो ये भी एक मेथड है। और फिर इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना ट्रांसफ़र शॉक के, ये शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरह से रहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे पॉट में आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे कुछ सेब के पौधे हैं, चेरी का पौधा है और एवोकेडो है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो अमरूद है और पपाया है। ये वाली जो हमारी चेरी प्लांट था हमारा, ये थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि इस बार नहीं बचेगा, क्योंकि ये बार बार इसमें ग्रोथ आ रही थी, लेकिन गर्मी के कारण ये सूख जा रहा था। ये देखिए सारी जगह सूखी हुई हैं। तो अभी स्टेम कट करके मैंने नहीं देखा है, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर बारिश आएगी, अगर ग्रोथ आ गई तो ठीक है, वरना फिर ये मान लीजिए डेड है, तो इसे हटाना ही पड़ेगा। तो एक चेरी प्लांट मेरा इस साल हो सकता है ख़त्म हो जाए। एक चेरी प्लांट यहाँ पर बचा हुआ है। एप्पल बेर भी अभी ठीक है, लेकिन एप्पल बेर में कुछ ज़्यादा फ्रूटिंग हुई नहीं गर्मियों में। इस तरह से थोड़ी बहुत फ्रूटिंग है, तो देखते हैं जब ये पक जाएंगे तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। वैसे एप्पल बेर में जो मेन फ्रूटिंग होती है वो सर्दियों में होती है। सर्दियों में हमने काफ़ी यहाँ से बेर हार्वेस्ट किए थे। तो ये है फ़िलहाल मेरा गार्डन, और गार्डन में लगी हुई सब्जियां, जिसमें मैंने जो अभी नई सब्जियां लगाई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ जो मैं पौधे बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिर्च है, जालापीनो है, ये चिली ब्लैक पेपर है, और ये कोई दूसरी मिर्च है, टैग नहीं लगाया मैंने। इसमें पपीता के बीज लगाए हैं, ये गेंदा है, यहाँ पर टमाटर हैं। अब यहाँ पर मैंने भिंडी लगाई हुई है, इसमें मैंने चेरी टमाटर के बीज लगाए हुए हैं सीडलिंग ट्रे में। देखिए सीडलिंग ट्रे बहुत अच्छी है, इस तरह से बीज लगाइए। और इन बीजों को लगा के मैंने अंदर रखा हुआ है घर की छत पर। ऊपर आप देखेंगे इस तरह से पानी नहीं आता है, यहाँ से धूप आती है, तो धूप भी मिल जाएगी, पानी नहीं मिलेगा, तेज़ बारिश से बच जाएंगे। तो इस तरह से बारिश के सीज़न में आप पौधे बना सकते हैं। तो फ़िलहाल ये है गार्डन का अपडेट। आज आपका जो भी आपका सवाल है वो ज़रूर लिखें। आज का ये गार्डन टूर का वीडियो और बारिश की सब्जियों को लगाने की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट हैं, सवाल हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।